एक राजा थे तो उनका लड़का नहीं हो रहा था, तो राजा दूसरी शादी करने जा रहे थे। तो रानी बड़ी परेशान, रानी रोवे धोवे, उनकी एक नौकरानी थी रानी को, तो नौकरानी बोली कि रानी कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, तो राजा दूसरी शादी कर ली है, जब दूसरी शादी कर ली तो तुम्हारा क्या होगा। तो ऐसा है कि झूठे राजा से बोल दो कि हमारा लड़का होने वाला है, तो कहीं ऐसे कैसे झूठ बोल दें, कहीं नहीं बोल दो नहीं तो दूसरी शादी कर लेंगे। तो गई नौकरानी गई जगह जगह पूरे राज्य में हल्ला फैला दी कि रानी का बच्चा होने वाला, रानी का बच्चा होने। अब राजा बड़े खुश, अब राजा दूसरी शादी नहीं करने को मना कर दिए। अब भैया 2-3 महीना बीता तो रानी कहीं कि अब क्या करे, कैसे बता छिपाए हम, कहीं आज तुम पटाई रहो हम बताते हैं। तो ले गई तो कपड़ा वपड़ा पेट में बांध दी कि पता चले ऊंचा लगे कि हाँ बच्चा होने वाला है। 5-6 महीना हुआ तो बड़ा सा पटकी उसको बांध दी, ऊंचा लगे। करते करते 9 महीना और रानी कहीं अब ये झूठ कैसे छिपाया जाएगा, नहीं अरे तुम चुप रहो, तुम हम बताएंगे कि जब टाइम होगा। टाइम हुआ तो गई जाके चिल्ला के कही कि मतलब लड़का हो गया, लड़का हो गया। अब सब लोग गुस्सा पूरा राज्य में छा गया। राजा कहे जब लड़का हो गया तो उसका मुंह दिखाओ, कहीं ना उस पे कुछ 27 में लड़का ऐसा है 27 साल तक तुम देख ही ना सकोगे उस लड़के को, ऐसे अपन उछा बता बनाओ। राजा तो भी खुश हुए, लड़का तो रहबे ना करे। राजा अंदर गुरुजी को, फिर जब उसके पढ़ने की अवस्था हुई तो राजा भेजे गुरुजी को समझा दी थी सब। गुरुजी डेली रानी के पास जाए, थोड़ी देर बैठे, चले आए कि हाँ लड़का पढ़ रहा। लड़के की शादी की उम्र 20 साल का हुआ लड़का। तो कही कि नौकरानी कही कि राजा मेरी लड़के के लिए लड़की देखो। राजा लड़की भी खोज लिए, लड़का शादी को तैयार हो गया। भैया अब कोई क्या करे। रानी कहीं अब तो तुम हमको बड़ी जाके एकदम संकट में डाल दियो, अब तो पूरा मेरा झूठ इतने साल का 27 साल का झूठ आज उजागर हो जाएगा। वो तो रानी संकटा माता की पूजा वूजा करती थी। तो नौकरानी कही कि चिंता न करिए, अब संकटा माता का नाम लीजिए, चलिए संकटा माता के मंदिर पे बारात जब जाएगी तो देखिएगा उन्हीं से हम लोग कहा जाएगा। तो ये क्या की कि ये चावल के आटे का पुतला तैयार कर ली। पुतला तैयार करके कार में उसको शेरवानी वरवानी पहना के उसको मतलब कैसे करके गुलाब बना के ढक ढाक के लेके गई। वहाँ गई और संकटा माता के यहाँ लेटा दी वहाँ पे। और रात को बारात, पहले की बारात रुकती थी, ठहरती थी, वहीं ठहरी थी। संकटा माता से कही कि भैया ये हमारा लेटा है, अब आप जानो भैया इनको। नहीं कहे वहाँ लेटा दी, कही कि रात भर ठहरते हैं लोग, फिर सवेरे देखा जाएगा। संकटा माता घूम रही थी तो उनको लगी भूख, वो चारों तरफ देखे कुछ दिखे ना, वो देखी चावल के आटे का लेटा, तो काकी को वो लेटा को खा गई संकटा माता। अब ईद उठी, नौकरानी देखी तो जौनों लेटा था वो नहीं था। अब बड़ी परेशान, अब वहीं रोने लगी, कही हे संकटा माता हमें मंदिर से ना जेबे, हमके लेटा की जगह बेटा चाहिए, अब हम जेबे ना करा, हमसे लेटा खा ली हैं। तो संकटा माता निकली, कहीं हम तो तुम्हारा राज जानते ही थे कि तुम लेटा लेके इसीलिए मेरे मंदिर में आए कि हमको ये चीज प्रिय है, हम देखेंगे तो उसको खाएंगे ही, मेरा मन करेगा ही। ये सब तुम्हारी चालाकी थी जो तुम 27 साल से ये सब चालाकी कर रही थी। कहीं नहीं माता जी, लेकिन हमको विश्वास था, हम एक विश्वास पे ही आपके पास आए थे, हमारी रानी को लड़का दो, हमको चाहिए। तो माता जी खूब सुंदर उनको वर दी, लड़का दी, अच्छा लगा दी तो नहीं। हाँ लड़का वर दी, लड़का बैठ गया माता जी की कृपा से। उसके बाद से गया, खूब धूमधाम से लड़के की शादी हुई, दुल्हनिया आई घर। रानी देखी, रानी पूछी ऐसा तुम क्या कर दी भैया, इतना सुंदर लड़का कहाँ से पाई। कई सब संकटा माता की कृपा है, तब से उन लोग का विश्वास और तेज हो गया। संकटा माता की वो लोग पूजा करने लगी। संकटा माता जैसे उनके दुख को दूर की वैसे सबके दुख को दूर, सबके कष्ट को हरे महारानी।